चलिए बात करेंगे मौसम की, क्योंकि बर्फीली हवाओं से ठिठुरा है राजस्थान। शेखावटी क्षेत्र में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। सीकर, चूरू और झुंझुनू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट है। फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बीकानेर के लून कंसर में तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो कोल्ड वेव के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इसी को लेकर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में भी पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धीरे धीरे अब ये सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये आंकड़े बताए हैं। तो राजस्थान में अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और अलग अलग ज़िलों से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ समय और ठंड बढ़ने वाली है। येलो अलर्ट कई जगह पर जारी किया गया है कोल्ड वेव चलने का, और इसके अलावा जो शीतलहर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव चलने से ठंड ज़्यादा लगती है, ठंड बढ़ती है ज़्यादा, और ऐसे में अब आपको अपना ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं यानी कि जो टेम्परेचर अब धीरे धीरे बदल रहा है उससे लोगों की दिनचर्या पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। जहां लोग सुबह मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग के लिए जाते थे उस पर अभी लोगों ने बाहर जाना निकलना बंद कर दिया है। एक अच्छी खिली हुई धूप में ही लोग बाहर जाना मुमकिन मान रहे हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। फतेहपुर में सबसे कम टेम्परेचर रहा। बीकानेर की लून कंसर में 3.2 डिग्री टेम्परेचर रहा है। शेखावटी क्षेत्र में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी भी हो रही है, जिसका असर भी राजस्थान में देखने को भी मिल रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। इसी पर हम जानेंगे कि क्या कुछ टेम्परेचर है अलग अलग जिलों के लिए। हमारे साथ जयपुर से दामोदर है और इसके अलावा हमारे साथ जैसलमेर से शंकरदान लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जयपुर का रुख करेंगे। दामोदर, जयपुर में क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि कोल्ड वेव को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। देखिए, एक ही रात में जो सर्दी का असर है वो देखने को मिल रहा है, यानी 4 से 6 डिग्री तापमान गिरा है। वहीं 8 शहरों की बात करें तो 2 से 6 डिग्री तापमान गिरा है, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी देखी जा रही है। बर्फ़बारी का यानी जमना, क्योंकि सर्दी इतनी हो चुकी है। और वहीं रेतीली इलाकों की बात करें तो सर्द हवाओं का असर भी देखा जा रहा है। फिलहाल हम क्योंकि जयपुर से मौजूद है, आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि सर्दी का जो एहसास है अब यानी कल रात से ही जो सर्द हवाएं चलने से जो सर्दी का एहसास है वो होने लगा है। वहीं अभी आप देख सकते हो जो आमेर मावठा झील है, जहाँ पर पानी के ऊपर ये जो सफ़ेद जो ओस की जो ओस है वो कोहरे की रूप में उड़ती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि सर्दियों में जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा बढ़ती है वैसे वैसे ओस के रूप में पानी से जो बूंदें बनकर उड़ती है। यानी कह सकते हैं कि आप ये जो सर्दी का एहसास है वो देखा जा सकता है, और जो कड़ाके की जो ठंड है वो अब महसूस की जाने लगी है। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पहुँचते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल भी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घूमने के लिए भी आते हैं और अपनी कह सकते हैं कि सेल्फी फ़ोटो लेकर भी इन यादों को संजोते हैं। तो यानी अब क्योंकि मौसम सुबह का दिन है, शुरुआत हुई है, तो ऐसे में अब देसी विदेशी पर्यटकों आना भी शुरू हो जाएगा। कहाँ से आए हो भैया आप लोग? करौली से आए अंकल। आज बात करें सर्दी की, कैसी सर्दी है, यानी अभी कल परसों की बात करें और आज सर्दी में कितना असर देखने को मिल रहा है? आज सर्दी में बहुत ज़्यादा असर है, ज़्यादा मतलब काफ़ी पारा बढ़ गया है और थोड़ा धुंध भी बढ़ने लग गई है। आप शर्ट में आपको ठंड लग रही है शायद, रोंगटे भी खड़े आपके? हाँ सर, बहुत ज़्यादा ठंड है आज तो। उधर शहर में कम है सर्दी और यहाँ ज़्यादा है।
ज्यादा यानी पहाड़ी इलाकों में ज्यादा सर्दी है। कैसी सर्दी महसूस कर रहे हो आज की सर्दी? सर्दी खूब है, 2-3 दिन से तो खूब सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। यानी सिटी की और पहाड़ी इलाकों और रेतीले की बात करें, रेतीले इलाके और पहाड़ी इलाकों में तो कितना आपको असर देखने को मिल रहा है? पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा सर्दी रहती है, सिटी में तो गर्मी रहती है ज़्यादा, बहुत वाहनों की वजह से और भी वो है। आप तो मेरे को लग रहा है कपकपी छूट रही है आपकी, क्या बात है आज? ऐसा कुछ नहीं है, अब अंदर सिटी से आए थे, हमने सोचा था सर्दी कम है बाहर, अब आके पता चला है सर्दी ज़्यादा है इधर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर की वजह से सर्दी ज़्यादा है, टेम्परेचर डाउन है। देखिए आपको एक तस्वीर और बताऊंगा, देखिए इधर क्योंकि जो टॉप पे इस तरीके जो सर्दी का असर है वो अब देखने को मिल रहा है, यानी कह सकते हैं क्या सर्दी को लेकर अपन बात करें, कैसी लग रही है? आज तो आपने सिर पे भी ऑर्डर रखी है। अरे तो ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए ऑर्डर रखा है। देखो अभी तो मैं तो मतलब ये मान लो काफ़ी दूर से आया हूँ, मतलब 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मतलब 9 दुकान से आया हूँ एक्चुअली, तो मतलब काफ़ी ठंड लग गई। मतलब आज मेरा एक्चुअली ये बर्थडे था इसलिए मैं आज यहाँ आ गया। हाँ हाँ हाँ। आप क्या कहेंगे सर्दी को लेके? सर्दी कुछ ज्यादा ही है, हम लोग भी चलिए साथ में दामोदर, आए मैं हैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ चूरू से नवरत्न भी लाइव जुड़ चुके हैं, और एक बार पहले जैसलमेर का रुख कर लेंगे। शंकरदान वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। शंकरदान, जैसलमेर की अगर बात करें तो वहां पे क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि अभी ये अलर्ट जारी किया है, कई जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि शीतलहर है वो चलना शुरू हो चुकी है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। और जो सीकर, नागौर और जो शेखावटी क्षेत्र के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर तेजी से ठंड बढ़ रही है। अगर जैसलमेर की बात करें तो क्या स्थिति है? जैसलमेर में भी मंगलवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात आई, और सिंगल डिजिट की बात करें तो 9.07 का टेम्परेचर दर्ज किया गया। जो उत्तरी भारत की मैदान से जो ठंडी हवाएं आई है उसका कहीं ना कहीं जैसलमेर में भी असर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जो सर्दी के सीजन के साथ साथ जो इन दिनों, क्योंकि जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन का आगाज हो चुका है, इस सर्दी से कहीं ना कहीं जो देशी और विदेशी पर्यटक जिसमें घूमने आ रहे हैं उन्हें खासकर इस सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह सम की बात करें तो वह सफाई करनी हो या यहाँ की पर्यटक स्थल घूमने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी बीच प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि जो आने वाले दिनों में जो सर्दी का सिस्टम और बढ़ सकता है, जो सर्द हवाओं का दौर शुरू होगा, तो उसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी अपील जारी की। साथ ही शहर की बात करें तो वहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था की है लोगों को रुकने के लिए। और कुल मिलाकर जो जैसलमेर में इस सीजन में जो कल से टेम्परेचर का जो रात्रि टेम्परेचर का गिराव देखने को मिला है, और फिलहाल जो सबसे कम तापमान मंगलवार की रात दर्ज की गई है। और इस सर्दी के कारण स्थानीय लोगों के कामकाज में भी कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि सुबह की पहली किरण 7 बजे के बाद निकलती है, तो कहीं न कहीं लोगों ने अपने दिनचर्या में भी बदलाव करना शुरू कर दिया। ठीक है शंकरदान। नवरत्न हमारे साथ चूरू से हैं लाइव जुड़े हुए। नवरत्न, चूरू में क्या स्थिति है, क्योंकि हम अलग अलग जिलों के बारे में हाल जान ही रहे हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि कोल्ड वेव शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है, चूरू के क्या हालात है? इस अंदर श्री देखिए, चूरू जिला जो है सर्दी और गर्मी दोनों में जो है प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान में सर्दी जो है चूरू जिले में सबसे अधिक है, और गर्मी का तापमान भी है, गर्मी में जो 50 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में देखिए करीब एक सप्ताह से सर्दी जो है अपना असर दिखाना शुरू कर दी है। अब शीतलहर का भी देखिए 2 दिन से प्रकोप शुरू हो गया। चूरू, सीकर, झुंझुनू में जहां मौसम विभाग ने 4 दिसंबर यानी कि आज से शीतलहर के प्रकोप की चेतावनी दी गई है। चूरू में अंदर देखिए लगातार पिछले एक हफ्ता से 10 डिग्री से टेम्परेचर गिरता हुआ 5 से 4.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। लगातार ठंड जो है लगातार ठंड का दौर जो है क्षेत्र में जारी है। शीतलहर जो है एकदम मतलब देखिए नस्तर की तरह चुभ रही है लोगों को। यहाँ पे हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे आने वाले लोग भी है, उनसे भी बात करेंगे। लगातार सर्दी जो अपना असर दिखा रही है। आने वाले समय में 1 दिसंबर के बाद जो सर्दी है लगातार बढ़ रही है, और सर्दी का स्तंभ जो है आज 4 तारीख के बाद आगे मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अब आगे बढ़ने वाला। बात करते हैं कुछ हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे आने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि सर्दी इन्होंने कितने दिन में क्या परिवर्तन हुआ है। सर, लगातार आप आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, क्या कहेंगे आपको सर्दी में? तो हम रोजाना आते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वास्तव में दिसंबर का जो ये 4 दिसंबर है वो बहुत ही ठंड लग रही है, और इसमें
लोग बाग घूमने खूब आते हैं, लेकिन धीरे धीरे घूमने वालों की भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के लिए सर्दी है थोड़ी सी खतरनाक होती है, इसलिए लोग बाग है थोड़ा आना कम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, शीतलहर का प्रकोप है। आने वाले लोगों की संख्या और आज के समय में कोई परिवर्तन होगा क्या? अभी सर्दी के हिसाब से लोग बाग पार्क में, अपने रामचंद्र पार्क है, उसमें लगभग 150 से ज्यादा ही आते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग आधे व्यक्ति आ रहे हैं और सर्दी का असर जरूर दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, लगातार सर्दी का जोर जारी है, दिसंबर माह के शुरुआत में सर्दी ने अपना असर दिखाया। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने भी अपने रिएक्शंस दिए हैं कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं सुबह, अभी उस पर थोड़ा रोक लगा दी उन्होंने कुछ समय के लिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में सुबह का ऐसा समय होता है बिल्कुल फ्रेश एयर लेने का, लेकिन अभी ठंड क्योंकि